students, welcome back to the video lecture series of Database Management System. Our today's topic is degree of a relationship. In the previous lecture, we have discussed about some basics of ER diagram such as what is entity, what is entity type. We have also discussed the difference between entity and entity type. What are the different types of attribute exist in ER diagram? What are those attribute? How to represent them? What is key and what is key attribute and what is their role in ER diagram, and relationship exist in ER diagram. We have also discussed some example which were day-to-day life example with the help of ER diagram. So let's start today's topic, and we will discuss degree of relationship. We will discuss what is unary, binary and ternary relationships. Okay. So what is degree of a relationship? Degree of relationship is the expression that how many number of entities are participating in a relationship set. That means किसी भी एक relationship set में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी एंटिटीज एसोसिएट कर रही हैं, उसको हम उस रिलेशनशिप का क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. जैसे कि अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें अगर दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि तीन एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हो, या मिनिमम लेवल पे ये हो सकता है कि एक ही एंटिटी उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हो. उसी के बेसिस पे हम उस रिलेशनशिप की डिग्री को डिफाइन करेंगे. जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डिग्री हम तीन तरीके से बात कर सकते हैं. यूनरी हो सकती है, बाइनरी हो सकती है और टर्नरी. यानी कि अगर किसी रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विल बी 1. अगर वहाँ दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसकी डिग्री क्या होगी, दैट डिग्री विल बी बाइनरी. एंड अगर तीन पार्टिसिपेट कर रही हैं एंटिटी सेट्स उसमें तो दैट विल बी टर्नरी. ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल दिया हुआ है, एम्प्लॉय इज द मैनेजर ऑफ एम्प्लॉय इज यूनरी. क्योंकि एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय का क्या है, मैनेजर है, और जो मैनेजर है वो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से किसी एक एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके मैनेजर बनाया जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है. यानी कि जो एंटिटी सेट है, यानी कि जो मैनेजर है दैट इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय. तो जो एंटिटी सेट है वो एम्प्लॉय ही है और रिलेशनशिप उसका एम्प्लॉय के साथ ही है. यानी कि एक सिंगल एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, यूनरी है. ओके, let's move forward for the second example. Employee works for department is a binary. Here two entity sets are working. एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉय का और दूसरा है डिपार्टमेंट का, और जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच वो क्या है कि वर्क्स फॉर, यानी कि एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए. सो हेयर टू एंटिटीज आर एसोसिएटेड इन द रिलेशनशिप सेट, दैट्स व्हाई द डिग्री इज बाइनरी. ओके, सो द थर्ड एग्जांपल इज कस्टमर परचेजेज आइटम फ्रॉम अ शॉपकीपर. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कस्टमर जो है वो शॉपकीपर से आइटम परचेज कर रहा है. यानी कि तीन एंटिटी सेट हमें यहाँ दिखाई दे पा रहे हैं. फर्स्ट वन इज कस्टमर, सेकंड वन इज आइटम एंड थर्ड वन इज शॉपकीपर. कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक एंटिटी सेट है कस्टमर, तो उसमें अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, आइटम भी अलग अलग हो सकते हैं, और शॉपकीपर जो एंटिटी सेट है उसमें बहुत सारे शॉपकीपर्स हो सकते हैं. तो जो कस्टमर है, आइटम है और शॉपकीपर है, ये तीनों एंटिटी सेट परचेज वाला जो रिलेशनशिप है उसमें काम कर रहे हैं. यानी कि तीन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए रिलेशनशिप कैसा है, टर्नरी रिलेशनशिप. सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेट्स हैव सम एग्जांपल. तो यूनरी रिलेशनशिप का अगर हम एग्जांपल देखें तो वी कैन क्लियरली से हियर कि यहाँ जो एम्प्लॉय है उसका रिलेशन ये क्या है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, the entity set is being represented with the help of rectangle and the relationship is being represented with the help of this diamond shape. Okay, so this employee manages एम्प्लॉय. यानी कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सेट है ये, तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, तो वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेज करने के लिए देर इज सम एम्प्लॉय. सो यहाँ पे इस पूरे रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही एंटिटी है, इसलिए ये रिलेशनशिप कैसा है, यूनरी रिलेशनशिप. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. यहाँ पे एक पर्सन है, ये एंटिटी क्या है, ये दिस इज द एंटिटी, ये पर्सन एंटिटी इज मैरिड टू अ पर्सन. यानी कि इस एंटिटी सेट में जो भी पर्सन है, एक पर्सन, अ पर्सन एट अ टाइम कैन मैरी ओनली अ सिंगल पर्सन ना. तो दिस पर्सन इज मैरिड टू अ person. So a person is married to a person. So this is also a unary relationship because in this relationship only one entity set is participating.
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे रोल नेम्स भी दे सकते हैं। सो रोल नेम्स मे बी एडेड टू मेक द मीनिंग मोर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिटली समझाने के लिए। तो यहाँ समझाया गया है कि एम्प्लॉयज जो है, जो मैनेज कर रहा है, दैट इज अ मैनेजर, मैनेजर इज बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम सम एम्प्लॉयज, एंड वो किसको मैनेज कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स को। तो एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट को मैनेज कौन कर रहा है, एक मैनेजर कर रहा है। तो वो मैनेजर इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं हर किसी का एक बॉस होता है जब तक हम हायर अथॉरिटी पे ना पहुंच जाए। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनमें से किसी एक का एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, एंड दैट इज बीइंग असाइंड एज अ मैनेजर ऑफ दोज ऑल द एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशनशिप। अब बाइनरी रिलेशनशिप जैसे हमने बताया था, बाइनरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप इन विच टू एंटिटी सेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। तो हियर वी कैन सी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन है, इस रिलेशनशिप सेट में दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक का नाम है एम्प्लॉय, दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। अगर हम यहाँ देखें कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए। तो दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप कैसा है, बाइनरी रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट वन टर्नरी रिलेशनशिप। जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, अब तो हम समझ रहे हैं कि एंटिटी सेट में अगर रिलेशनशिप में अगर तीन एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप सेट है प्रिस्क्रिप्शन, और ये डॉक्टर एंटिटी सेट है हमारे पास, मेडिसिन एंटिटी सेट एंड पेशेंट एंटिटी सेट। ये तीनों पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिलेशनशिप में। ओके, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है सम मेडिसिन फॉर दी पेशेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स हो सकते हैं, और जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया मेडिसिन का, वो मेडिसिन हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सो द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी इज, अगर एंटिटी सेट में मिनिमम जो एंटिटी सेट्स में, रिलेशनशिप सेट में एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो मिनिमम 1 हो सकते हैं, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन यूजली जब भी हम कोई ईयर डायग्राम बनाते हैं इन प्रैक्टिकल, तो हम यूजली बाइनरी रिलेशनशिप की ही बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी रिलेशनशिप होते हैं वो बाइनरी डिग्री के ही होते हैं। Okay, so this was all about degree of a relationship. So we have discussed what is the degree of relationship and how to represent them. We have also discussed unary relationship, binary relationship and ternary relationship. We have also discussed how to represent it. Okay, so thank you so much, and we will get back to you soon with the next video. Thank you so much.